बेटा आज अपन आपसे बात कर रहे हैं एल्काइनों का आईयूपीएसी नामकरण। एल्काइन क्या होते हैं सबसे पहले अपन इस चीज को सीखते हैं और फिर उनके बाद बेटा इसका आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से किया जाता है आपको वो चीज सिखाते हैं। सबसे पहले आप यौगिक की बेटा पहचान सीखिएगा कि एल्काइन क्या होता है। एल्काइन ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच भैया कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, उसका नाम क्या देते हैं बेटा, एल्काइन नाम देते हैं। जिस यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड होता है उस यौगिक में बेटा मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता। जिस यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड होता है उस यौगिक में बेटा मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता। और भैया जिन यौगिकों में बेटा मुक्त घूर्णन नहीं होता वो सबके सब यौगिक आपके कैसे होते हैं बेटा, असंतृप्त होते हैं। मतलब इन्हीं को अपन लोग नाम क्या देते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें मुक्त बेटा घूर्णन नहीं होता है, और जिसमें मुक्त घूर्णन नहीं होता वो यौगिक कैसे होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब अपन को क्या करना है बेटा, इनका नाम बनाना है। इनका नाम बनाना है बेटा एल्काइनों का। अब एल्काइनों का नाम बेटा बनाने के लिए कुछ नियम है। जैसे मैंने आपको एल्केनों के नियम लिखाए, एल्कीन के नियम लिखाए, उसी प्रकार से अगर आप एल्काइनों के नियमों को सीख जाओगे तो फिर आप नाम बनाना सीख जाओगे बेटा। इनके नाम बनाने के नियम है 4। आप चारों के चारों नियमों को सीखिएगा बेटा। सबसे पहला नियम रूल नंबर बेटा फर्स्ट सुनिएगा। फर्स्ट रूल कहता है कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करती हैं। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करती हैं। मतलब बेटा उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिस श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो, ट्रिपल बॉन्ड। इस सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं एवं उस श्रृंखला में त्रिबंध उपस्थित होना चाहिए। उस श्रृंखला में त्रिबंध उपस्थित होना चाहिए। फर्स्ट रूल है ये नामकरण का बेटा। इसके बाद अपन आपसे बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। सेकंड रूल कहता है कि जब आप लंबी श्रृंखला का चयन लोगे कर उसके बाद तुमको बेटा क्रमांकन करना पड़ेगा। तो हमने लिखा कि क्रमांकन उस तरफ से किया जाता है, क्रमांकन उस तरफ से किया जाता है जिस तरफ से किसको, त्रिबंध को, बेटा बताओ किसको, त्रिबंध को कम से कम अंक प्राप्त हो। मतलब सबसे पहले आपने लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। श्रृंखला का चयन करने के बाद तुमको क्या करना होगा बेटा, क्रमांकन। और सुनो, क्रमांकन आपको दो तरफ से क्रमांकन हो सकता है, या तो बेटा आगे से या पीछे से। आपको वहां से करना है जहां से भैया इस बॉन्ड को बोलो ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक प्राप्त हो। अब इसके बाद सुनिएगा रूल नंबर अपना आता है थर्ड बेटा। इसके बाद आता है रूल नंबर बेटा थर्ड। जो थर्ड जो रूल है वो आपसे इस बात को कहता है कि अगर यदि किसमें बेटा, कार्बन श्रृंखला में दोनों तरफ से त्रिबंध को समान अंक प्राप्त हो तो प्रतिस्थापी को, तो बेटा किसको बताओ, प्रतिस्थापी को प्राथमिकता दी जाती है। तो प्रतिस्थापी को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब आपने क्या किया, आगे से और पीछे से दोनों तरफ से आप देख रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड को समान अंक प्राप्त हो रहा है, तो आप बेटा प्राथमिकता बताओ किसको दोगे, प्रतिस्थापी को प्राथमिकता दोगे। रूल बेटा कितने हो गए, 3। अब इसके बाद सुनो अगला रूल। नेक्स्ट आता है रूल नंबर बेटा 4। ये जो फोर्थ रूल है ना वो आपसे बेटा क्या कहता है,
ये कहता है कि यदि किसी यौगिक में या यदि किसी कार्बन श्रृंखला में, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध उपस्थित हो, तो नाम बनाते समय किसके स्थान पर बेटा, एल्क के स्थान पर एल्का शब्द का उपयोग करते हैं, एल्का शब्द का उपयोग करते हैं। बेटा इसका मीन्स क्या है कहने का, इसका मीन्स है कि अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में, यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में एक से अधिक क्या आ रहे हो, त्रिबंध, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो जैसे अगर 4 कार्बन की श्रृंखला हो और 2 उसमें क्या आ रहे हो, त्रिबंध, तो उसका नाम ब्यूटना बनेगा, ब्यूटा बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटा। मतलब एल्क की जगह पे अपन क्या लगाएंगे, एल्का लगाएंगे। नियम कितने हो गए, 4। 5वां नियम, अंतिम नियम, ये जो है नियम नंबर बेटा 5वां, वो एक पॉइंट की आपके सामने बेटा व्याख्या करता है। क्या कि यदि किसी कार्बन श्रृंखला में एक तो बेटा कौन पाया जा रहा हो, द्विबंध एवं त्रिबंध दोनों उपस्थित हो, तो द्विबंध को प्राथमिकता दी जाती है, तो द्विबंध को प्राथमिकता दी जाती है। एवं क्रमांकन भी कहां से करते हैं बेटा, द्विबंध की ओर से करते हैं, द्विबंध की ओर से करते हैं। ये नियम काम में बेटा लिया जाएगा तब जब डबल बॉन्ड भी आ रहा हो और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा हो। तो आप देख रहे हो समान स्थिति है दोनों की, इधर से डबल बॉन्ड है पहले नंबर पे, इधर से ट्रिपल बॉन्ड है पहले नंबर पे, तो आप प्राथमिकता बेटा किसको दोगे, डबल बॉन्ड को। किसको दोगे, डबल बॉन्ड को। अगर ऐसी स्थिति बन रही है, डबल बॉन्ड आ रहा है सेकंड नंबर पे और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, तो फिर आप बेटा प्राथमिकता किसको दोगे बेटा, बताओ, ट्रिपल बॉन्ड को। किसको दोगे, ट्रिपल बॉन्ड को। अब इसके आप पहले 1 मिनट आप इसका है ना एक क्रम देख लो बेटा, वरीयता क्रम, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल आपको बेटा समझाऊंगा, तो एक ही बार में आपका बेटा टॉपिक समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं बेटा डबल बॉन्ड को, उससे कम वरीयता देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, उससे कम वरीयता देते हैं बेटा प्रतिस्थापी को। बताओ बेटा किसको देते हैं, प्रतिस्थापी। ये होता है बेटा वरीयता का क्रम। अभी अपन ने आपसे क्रियात्मक समूह की बात ही नहीं की, तो अपन उसकी भी बात अभी आपसे नहीं करेंगे। अभी तक मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए। सबसे पहला एल्केन का नामकरण, फिर कराया एल्कीन का नामकरण, और अभी मैं सिखा रहा हूं आपको एल्काइन का नामकरण। तो सबसे ज्यादा अपन बेटा वरीयता देते हैं डबल बॉन्ड को, उससे कम देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, और उससे कम बेटा वरीयता किसको देते हैं, बताओ, प्रतिस्थापी। तो देखो एक बार अगर मैं हल्का सा इनको रिवाइज कर दूं, देखो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका नाम बेटा एल्काइन होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यौगिक में क्या संभव नहीं होता, मुक्त गुणन संभव नहीं होता, और जिन यौगिकों में मुक्त गुणन नहीं होता वो यौगिक कैसे होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। नाम बनाते हैं तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड को शामिल किया जाता है। पहली बात, जैसे ही आपने बेटा श्रृंखला का चयन किया, उसके बाद तुम भैया क्या करोगे, क्रमांकन, और बेटा क्रमांकन वहां से करोगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम प्राप्त होंगे। अगर दोनों तरफ से त्रिबंध की स्थिति समान है तो आप पर बेटा प्रतिस्थापी को क्या देना, वरीयता देना, कि जिस तरफ से प्रतिस्थापी बेटा पहले आ रहा हो क्रमांकन उसी तरफ से किया जाएगा। इसके बाद सुनिएगा, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक बेटा त्रिबंध है उपस्थित, 2 आ रहे त्रिबंध, 3 आ रहे, तो आप एल्क शब्द का यूज ना करके यूज किसका करते हो, एल्का शब्द का यूज करते हो। इसके बाद यदि किसी कार्बन श्रृंखला में एक सुनो बेटा द्विबंध भी हो,
सुनो, द्विबंध भी हो और त्रिबंध भी हो। इधर से द्विबंध आ रहा है पहले नंबर पे, इधर से त्रिबंध आ रहा है पहले नंबर पे। जब दोनों की स्थिति समान हो तो आप बेटा सबसे पहले वरीयता दोगे द्विबंध को। किसको वरीयता दोगे? द्विबंध को। अगर ऐसा हो द्विबंध आ रहा हो नंबर 2 पे और कौन सा बंध? त्रिबंध आ रहा हो नंबर 1 पे, तो आप सबसे पहले वरीयता में किसको दोगे? त्रिबंध को दोगे। केवल शब्दों का भेद है, चीजें वही हैं। समझने वाला बच्चा सेकंड नंबर की बात समझ जाए बेटा। अब सुनो आप इसके एग्जांपल्स। सबसे पहले हमने इसका बेटा एग्जांपल लिखा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। थर्ड एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड C Cl C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस पे लगा दिया बेटा अपन ने H। इसके बाद फोर्थ नंबर का बेटा एग्जांपल है CH3 CH2 CH Br C ट्रिपल बॉन्ड बेटा CH। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये मैंने आपके सामने लिखे बेटा 5 उदाहरण, और अपन को पांचों का नाम बनाना है बेटा। सबसे पहले आपके लिए जो जो चीजें मैंने सिखाई हैं आप उनको समझिएगा। एक तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटे एल्काइन बन गया। सबसे पहला काम क्या होता है? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो देखो बेटा मैंने इस प्रकार से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। जैसे ही आप लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन लोगे कर, उसके बाद आप भैया क्या करोगे? क्रमांकन। मैंने सिखाया है कि क्रमांकन हमेशा त्रिबंध की ओर से करना है, मतलब उस ओर से करना है जहां से त्रिबंध को कम से कम अंक प्राप्त हो। तो अगर मैं इधर से क्रमांकन करूंगा तो आएगा नंबर 3 पे, और यहां से करूंगा तो आएगा नंबर 1 पे। तो क्रमांकन वहां से होगा जहां से त्रिबंध को कम से कम अंक प्राप्त होंगे। तो 1 2 3 4 बेटा 4 है सी, तो बेटा क्या लगाते हैं 4 के लिए? ब्यूट। और नंबर 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूट वन आयन। बताओ बेटा इसका नाम क्या बन गया? ब्यूट वन आयन, क्योंकि एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है? आयन। मतलब ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनुलग्न बताओ क्या लगाते हैं? आयन। अब यहां आ जाओ। सबसे पहला काम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, उसके बाद आपको करना है क्रमांकन। क्रमांकन वहां से करना है जहां से त्रिबंध को कम से कम अंक प्राप्त हो। इधर से कर रहे हो तो ये आ रहा है नंबर 2 पे, और यहां से कर रहे हो तो ये भी आ रहा है नंबर 2 पे। पर तुम्हारी चॉइस बेटा, आप क्रमांकन कहीं से भी कर सकते हो। तो देखो 1 2 3 4 वही ब्यूट, बट अब की बार ये आ रहा है नंबर 2 पे, तो ब्यूट 2 आयन। कोई बच्चा ये मत समझ लेना सर ये 2 पे आ रहा है तो सर ये ना 3 पे भी तो आ रहा है, बट अपन है ना सबसे कम स्थिति को लेते हैं। इसको लेते हैं सबसे कम वाली स्थिति को। तो कम बेटा कितना है? 2 ही तो है, तो ब्यूट 2 क्या हो गया? आयन हो गया। इसमें आपका काम, सबसे पहला काम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। देखो बेटा ये हो गया चयन। अब उसके बाद बताओ आपको बेटा क्या करना होगा? क्रमांकन। अगर आप यहाँ से क्रमांकन कर रहे हो तो ये आ रहा है नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, और आप यहाँ से भी कर रहे हो तो भी आ रहा है नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड। जब दोनों तरफ से स्थिति समान हो तो अपन बेटा किसको देते हैं? बताओ वरीयता प्रतिस्थापी को। अब इसमें बेटा प्रतिस्थापी का काम कौन कर रहा है? Cl तो कर रहा है। इधर से क्रमांकन कर रहा हूं तो ये भी बेटा नंबर 3 पे ही आ रहा है, और यहाँ से क्रमांकन कर रहा हूं तो ये भी नंबर 3 पे ही आ रहा है। तो फिर आपकी चॉइस, आप कहीं से भी क्रमांकन कर सकते हैं। ये हो गया बेटा। तो सबसे पहले नाम आता है भैया किसका? बताओ प्रतिस्थापी का। तो 3 क्लोरो बेटा 5 कार्बन है, पेंट के पेंटा क्योंकि 2 बार बॉन्ड कौन सा आ रहा है? ट्रिपल। पेंटा 1,4 डाई आयन। डाई का मतलब 2 बार, और आयन का मतलब बॉन्ड कौन सा आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इतना काम हो गया बेटा। अब इसके बाद देखो सबसे बेटा पहला काम
लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, चयन हो गया। उसके बाद तुमको बेटा करना होगा क्रमांकन। देखो ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक प्राप्त होने चाहिए, तो ये हो गया बेटा, देखो क्या क्या हो गया, क्रमांकन हो गया। अब नंबर देखो बेटा 3 पे कौन आ रहा है, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो हो जाता है। 5 कार्बन है तो पेंट हो जाता है, और पहले पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 पे आयन हो जाता है, तो 3 ब्रोमो पेंट 1 आयन, 3 ब्रोमो पेंट 1 आयन। अब आप अंतिम देखो एग्जांपल। सबसे पहला काम आपका लंबी कार्बन श्रृंखला का आपको बेटा चयन करना होगा। चयन करने के बाद आपको देखना होगा कि इसमें सभी ट्रिपल बॉन्ड हैं क्या, एक डबल बॉन्ड है और एक कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। आपको पता है ना, वरीयता अपन बेटा डबल बॉन्ड को देते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी नंबर 1 पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी नंबर कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। तो अपन बेटा सबसे ज्यादा जो देंगे वरीयता वो डबल बॉन्ड को देंगे। तो इसी की ओर से बेटा मैंने क्या कर दिया, क्रमांकन कर दिया। अब डबल बॉन्ड भी है और बेटा ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो पेंटा, ठीक है बेटा। अब आप बताओ, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को बोलते हैं ईन, और 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं आयन। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, ई। तो देखो बेटा 1 ईन और 4 आयन, 1 ईन और क्या हो गया, 4 आयन, और ये इसका बेटा स्टेप से क्या बन गया, नाम बन गया। तो आप भूलना नहीं, अगर डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो और दोनों तरफ से स्थिति समान हो, तो आप डबल बॉन्ड को क्या दे दोगे, वरीयता दे दोगे। अगर स्थिति बेटा इस प्रकार की बन रही होती कि डबल बॉन्ड होता यहाँ और ट्रिपल बॉन्ड होता पहले नंबर पे, तो फिर आप बेटा किसको देते वरीयता, बताओ, ट्रिपल बॉन्ड, किसको देते, ट्रिपल बॉन्ड। समझे नहीं समझे? अगर दोनों तरफ की बेटा स्थिति समान है तो फिर आप डबल बॉन्ड को दोगे वरीयता, अदरवाइज तो आप बेटा किसको दोगे, ट्रिपल बॉन्ड को दोगे। तो बेटा इस टाइप से आज आपने एक नामकरण किया, बहुत अच्छा बेटा पॉइंट सीखा, जिसका नाम था एल्काइनों का नामकरण। तो बेटा सुनो, अब तुम लोग ऑफलाइन में तो बेटा डेली रहे हो, पर इसी चीज को अगर आप ऑनलाइन में भी देखोगे तो एक ही चीज का आपको 2-2 बार रिवीजन करने को मिल जाएगा। तो सभी बच्चे बेटा डेली इस वीडियो को देखना, ठीक है? ओके।